दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। आप सबको मालूम ही है कि हम समय समय पर कुछ खास लोगों से बातचीत कर आप तक आपसे जुड़ी जानकारियों को पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ में हैं भास्कर पंत जी, जो कि उत्तराखंड में नाबार्ड के प्रत्येक गतिविधियों का संचालन अपने जिले के अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं। बतौर सीजीएम आप अभी कार्य कर रहे हैं और सर आज हमारे बीच में हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नाबार्ड किन के लिए काम करता है, नाबार्ड के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और किस तरीके से नाबार्ड से जुड़ी हुई योजनाओं का फायदा आम जनमानस ले सकता है। इन तमाम बातों को उन्हीं के साथ डिस्कस करेंगे और श्रोताओं तक पहुंचाएंगे ताकि हमारे श्रोता इन योजनाओं का फायदा ले सकें। तो सर, आपका रेडियो कुमाऊं वाणी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार सर। नाबार्ड शब्द तो बहुत बार सुनाई देता है, लेकिन आज आप हैं तो हम अपने श्रोताओं के लिए भी ये जानकारी देना चाहेंगे कि नाबार्ड जो है किस तरीके के कार्यक्रमों को अपने माध्यम से संचालित करता है। देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जी 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। और उसका पीछे जो उद्देश्य यही था कि अकृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को एक तरह का फोकस अटेंशन दिया जाए कि किस तरह से वहाँ पे कृषि क्षेत्र में बैंकों के माध्यम से और बैंकिंग पद्धति से और नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से किसान भाइयों को मुहैया कराया जाए ताकि वो अपनी जो कृषि की पैदावार है, नई तरह की खेती है, किस तरह से वो उससे फ़ायदा ले सकें और उनको अपनी जो आय है उसमें सृजन हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने कृषि का जिक्र किया। हाँ जी। क्या नाबार्ड का फोकस कृषि ही है या आजीविका से जुड़े अन्य सेक्टरों को भी हेल्प करती है? देखिए, शुरू तो हमारा कृषि से ही हुआ था, लेकिन कृषि के साथ अकृषि भी है जिसको हम अलाइड सेक्टर कहते हैं, जिसको नॉन फार्म सेक्टर कहते हैं। क्योंकि जब हम किसान की बात करते हैं तो किसान कोई भी किसान हो, चाहे मैदानी हो या फिर पहाड़ी हो, तो पैदावार करता है, थोड़ी बहुत खेती करता है। खेती के साथ कुछ लघु उद्योग होते हैं मिर्च मसाले बनाने के लिए, जैसे वो भी करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं, बकरी भी है और मुर्गी पालन भी है जिसको बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। और ये सब तो हैं ही, पर इसके साथ जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे नए तकनीक आती गई, नई व्यवस्थाएं बढ़ती गई, नाबार्ड भी उसमें अपने आप को ढलता गया। और बहुत कुछ है कृषि, मतलब ध्येय जो है हमारा है वो यही है कि जो भी कार्यक्रम हो, चाहे आज हम स्टार्टअप की बात करते हैं, आज हम इंक्यूबेटर्स की बात करते हैं, आज हम नई प्रेसिशन फार्मिंग की बात करते हैं, नई तकनीक की बात करते हैं, किस तरह से लोगों को किसानों को फ़ायदा मिले, कैसे उनको मार्केट से सहूलियत मिले जो भी पैदावार करते हैं, कैसे उनको जो अपने जो इनपुट कॉस्ट होती हैं, जो किस सही दाम में उनको उर्वरक मिल सके, बीज मिल सकें। और KVK कृषि विज्ञान केंद्र, जिसका कि भारत सरकार ने और ICAR के माध्यम से और राज्य कृषि जो विश्वविद्यालय हैं उनके माध्यम से जो पूरे हर एक ज़िले में एक KVK की स्थापना हुई है, वहाँ के वैज्ञानिकों को किस तरह से उनको मदद, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मदद की जाए। और जो भारत सरकार का एक सपना था लैब टू लैंड, मतलब जो कि रिसर्च जो है लैब में कैसे उसको आखिरी खेतों तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल इन सभी विषयों पर नाबार्ड का अपना विशेष ध्यान रहता है। और बैंकों से, खासकर बैंकों से किस तरह से लोन दिया जाए। और बैंकों से लोन तो डायरेक्ट लोन मिलता है, लेकिन किसानों को, देखिए नाबार्ड जो है बैंक भी है लेकिन एक डेवलपमेंट बैंक है। तो जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो डायरेक्ट काम करता है किसानों के साथ और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ, लेकिन लोन जो होता है एक तरह से वो बैंकों को देता है, रीफाइनेंस जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से आपने जो आजीविका, लाइवलीहुड
कहते हैं, उसकी भरपाई के लिए जो जो भी जरूरी कंपोनेंट हैं उन सब में मदद की बात करिए। सर एक सवाल और होता है कि हम आधुनिक तकनीक की बात करते हैं और ज़्यादा उन्नत चीज़ों की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारा पारंपरिक लोक ज्ञान भी है और परंपरागत चीज़ों के इनोवेशन या उनको उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्दी चीज़ें हैं, तो उनके प्रमोशन के लिए भी कहीं कुछ नाबार्ड की तरफ से कोई? हाँ बिल्कुल, अभी देखिए हमारा नाबार्ड का, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा ध्येय तो वही, हमारा जो विजन है वो ये है कि उन्नत खेती और समृद्ध ग्रामीण क्षेत्र, उसके लिए जो भी जिस तरह की भी ज़रूरत हो, चाहे लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी हो, लेकिन जैसे आपने कहा परंपरागत हमारे जो ज्ञान हमें लोगों से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, उसका भी हम किस तरह से भरपूर इस्तेमाल कर सकें और कैसे उससे हम लोगों को सहायता कर सकें, वो भी हमारे पूरे कार्यक्रम में रहता है। मसलन के तौर पे जैसे नेचुरल फार्मिंग, ज़ीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कहते हैं, उसका एक मॉडल भी हम एक जो है एक चमोली के कुछ गांव में कर रहे हैं। अच्छा। और अभी हमारा एक क्या कहते हैं जिसे आपने वाटरशेड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, जो कि नाबार्ड काफ़ी उसमें जलागम में किस तरह से जो बिल्कुल बंजर सूखी खेती ज़मीन है किस तरह उसको उपजाऊ बनाया जाए, तो उसमें हम एक अभी जीवा कार्यक्रम चला रहे हैं। अच्छा। जिसमें कि यही है कि जीवा मतलब जीवित, जो हमारे जो पद्धति है जो पुरानी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, उसको किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए और कैसे लोगों को उससे जोड़ा जाए और उनको खेती में उनको सहायता प्रदान की जाए, तो वो भी नाबार्ड कर रहा है। तो सर अगर मैं नाबार्ड को अप्रोच करूं, मेरे पास एक आइडिया है कुछ खेती को लेके या जो भी है, तो क्या सिस्टम रहता है कि हम किस तरीके से नाबार्ड को अप्रोच कर सकते हैं? देखिए आप नाबार्ड का जो मैं आपको एक ढांचे के बारे में बताऊं जो हमारे काम करने का है। एक नाबार्ड का एक हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है जो कि राज्य सरकार के राजधानी देहरादून में है, अस्थायी राजधानी में है, जहाँ पे है वहाँ पे है। साथ में हमारे जो जिला विकास प्रबंधक हैं, हर एक जिले में एक हमारा ऑफिस होता है, एक सिंगल मैन ऑफिस होता है जिसको जिला विकास प्रबंधक कहते हैं। वो एक तरह से नाबार्ड के ही एम्बेसडर्स होते हैं और वो इस फील्ड लेवल में वो काम करते हैं। तो जितनी भी नाबार्ड की पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी अपने स्कीम्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिनको हम एक पायलट के बेसिस में करते हैं। हालांकि हमारा उद्देश्य यही है कि किस तरह से एक तरह से कृषि को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन हम एक पायलट बेसिस पे करते हैं ताकि अगर वो उसमें कुछ किसान लोग उसमें सफल होते हैं, जुड़ते हैं, सफल होते हैं, तो उसको आगे कैसे बैंकों के माध्यम से जोड़ा जाए। तो उसके लिए एक तो जैसे मैंने कहा है, हमारे जो रीफाइनेंस प्रोडक्ट है वो सिर्फ हम बैंकों को देते हैं, लेकिन हम NGOs के माध्यम से, सिविल सोसाइटीज़ के माध्यम से जो कुछ ऐसा उनके अपने दिमाग में कुछ उनके या फिर उनके ऐसा कोई ये प्रोजेक्ट हो जो जिसको वो सोचते हैं कि वो करने से शायद ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को फ़ायदा होगा, तो वो हमको हमारे जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट में एक ऑफिस है और हर जिले में है, उनका जो भी आइडिया है उस आइडिया को एक प्रस्ताव के रूप में वो जिला में जो अधिकारी हैं, जो एम्बेसडर की बात आपने करी, उनके समक्ष रखें, अपना आइडिया उनको दें, आइडिया रखें, फिर उसमें फिर हमारे भी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर उसी में वो बिल्कुल सही ढंग से बैठते हैं तो हमारा काम तो यही है डेवलपमेंट करना। तो उसमें जो भी हमारे तरफ से ग्रांट बेस जो भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे किसानों को ट्रेनिंग के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में भेजना हो या फिर अब राज्य के बाहर भी भेजना हो, जैसे NDRI का नरनाल है, पूरे देश में अलग अलग तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेनिंग के लिए भी हम उनका खर्चा पानी उठाते हैं। बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ें लोग, अपनी आजीविका को मजबूत करें। और इसके लिए हमारे लिसनर्स को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपकी
कोई भी सोच हो जो आपको, जिससे आज बिल्कुल नहीं, कोई भी आपकी सोच हो जिससे आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का उसको फ़ायदा हो सकता है और आपके क्षेत्र से सोच को ज़मीनी तौर पे करने से अगर उसमें लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो आप ज़रूर हमें इसके लिए अप्रोच करें और हमारी तरफ से जो भी मदद होगी उसको हम नाबार्ड जो है बिल्कुल हर ढंग से आपकी मदद करेगा और उसमें आपकी आजीविका से जुड़ा हुए जो भी पहलु होंगे और जो भी उसमें नए कार्यक्रम होगा या फिर नई पहल होगी, उसमें हम आपके साथ जुड़ने को हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि हमारा और आपका ये संवाद निरंतर रेडियो के माध्यम से लोगों तक जाएगा और लोग ज़रूर इस सोच के साथ जुड़ेंगे और अपना भला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आज पहली बार आया, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बढ़िया यहाँ पे रेडियो स्टेशन चल रहा है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। मैंने इसके बारे में सुना था, पढ़ा था, पर आपकी पहुँच इतने गाँव तक है और मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे नाबार्ड ही नहीं, बैंक से जुड़े हुए और भारत सरकार और राज्य सरकार की तमाम जो उनकी योजनाएं हैं जिसमें कि कुछ सब्सिडी भी अवेलेबल है, उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को समृद्ध बनाएं और अपनी आजीविका को नए नए कदम उसमें बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।